नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे फ़्लाइट 571 के बारे में। दोस्तों, बाहर का तापमान खून जमा देने पर उतारू था और पेट की भूख आंतों को जलाए दे रही थी। साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। उनकी जिंदा रहने की जंग की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। रग्बी मैच खेलने निकली थी टीम। यह बात साल 1972 की है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के मोंटेवीडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को चिली की राजधानी सैंटियागो ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। इसका नाम था उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571। इसका एक और नाम था फेयरचाइल्ड। 12 अक्टूबर को 2 इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप ने कैरस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 चालक दल के अलावा 40 पैसेंजर थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी प्लेन में जगह दी गई थी ताकि प्लेन बुकिंग की लागत निकाली जा सके। खराब मौसम के चलते उन्हें मेडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ी को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट तक की ऊंचाई का उड़ान भरने के लिए बनाया गया था। इसलिए पायलट ने प्लाचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया, जहां से विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सके। पायलट से हुई बड़ी चूक। टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है, और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वो सैंटियागो से लगभग 178 किलोमीटर दक्षिण में क्यूरको चिली पहुंच गया है। असल में पायलट ने अपने विमान की स्थिति का गलत अंदाज़ा लगाया था, और ये एक गलती जल्द ही पूरे क्रू को बहुत भारी पड़ने वाली थी। प्लेन अभी एंडीज में ही था। पायलट की गलती से अनजान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। इसके बाद चिली के एटीसी का संपर्क प्लेन से टूट गया। यह प्लेन अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज में खो चुका था। उधर ऊंचाई कम करते ही विमान पहाड़ियों की हद में आ गया। पहले विमान का राइट पंख पहाड़ी से टकराया और क्रैश होने से पहले लेफ्ट पंख भी टूट गया। ये क्रैश इतना ज़बरदस्त था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। दूसरी ओर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ने विमान की तलाश शुरू की, मगर वो जल्द ही समझ गए कि प्लेन की लास्ट लोकेशन गलत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन एंडीज की तरफ मोड़ दिए गए, मगर बर्फ़ से ढके दर्रों में सफ़ेद प्लेन को देख पाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने जल्द ही ये मान लिया था कि ऐसी सिचुएशन में कोई जिंदा नहीं बचा होगा। 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम वापस चली गई। कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला था। जिंदा बचे 33 लोगों में से अधिकांश घायल थे। उन्हें भयानक ठंड, भूख और प्यास का सामना करना था। प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थे वो भी जल्द खत्म हो गए। 1 हफ्ते बीतने के बाद भूख और प्यास बेइंतहा सताने लगे। ऐसे में उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था, सामाजिक ताने बाने के तर्क। जिंदा रहने की भूख के आगे दुबक कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने अपने मर चुके साथियों की डेड बॉडी खाने का फैसला किया। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरबच्छे बना दिया। अपना पेट भरने के लिए वे उन्हीं साथियों की डेड बॉडीज खाने लगे जो कुछ दिन पहले तक उनके दोस्त या सगे संबंधी थे। इस सब के बाद भी उनकी परेशानियां कम होने के बजाय अभी और बढ़ने वाली थी। अगले 1 सप्ताह में 6 और लोगों की मौत हुई, और जिसके बाद एक रात पहाड़ी पर टूटा एवलांच। खुद को ठंड से बचाने के लिए सभी ने प्लेन के मलबे से ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एवलांच ने प्लेन के मलबे को बर्फ़ से ढक दिया। एवलांच में 8 और लोगों की जान चली गई। 12 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने आने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ी से निकलने की ठानी। 3 लोगों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आखिरकार उनमें से एक को चिली के लॉस मेटेनेस गांव का रास्ता मिल गया। बचे हुए सर्वाइवर्स उस रास्ते तक पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी। ये एक बड़ा खतरा था। वे सब के सब नदी में बह सकते थे। ऐसे में उन्होंने नदी के किनारे रुककर किसी के आने का इंतजार करने का फैसला किया। किस्मत ने उन्हें आखिरकार उनका साथ दिया, और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के लोग दिखाई दिए। नदी के शोर के बीच बातचीत करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कागज़ पर संदेश लिखकर उसे पत्थर पर लपेटा और दूसरी ओर फेंका। गांव के लोगों ने उनकी बात समझी और 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद लेके पहुंच गए। खराब मौसम के चलते पहले दिन केवल 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सका।
और बाकी लोगों को एक दिन और इंतजार करना पड़ा। 72 दिनों तक जिंदा बचे लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। घर लौटने के बाद उन लोगों ने बताया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बनने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी कहानी पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनी। पियर्स पॉल रीड की एलाइव 1974 बेस्ट सेलिंग नोवेल बनी, जिस पर 1993 में फिल्म भी बनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।